स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। एयरफोर्स स्पेशल में आज आप लोगों का जो कि पिछले वीडियो बन चुका है एसआई साधारण ब्याज और एसआई का यह 02 वीडियो है। ठीक है, एसआई यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का यह 02 वीडियो है। 01 वीडियो जो नहीं देखा है वो देख लेगा तो उनके लिए काफ़ी मदद मिलेगी आगे वाली वीडियो में। ठीक है, अब पहला सवाल पढ़िए इसमें। आज के वीडियो में कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया है। 3 वर्ष के लिए टाइम दे दिया आपको 3 वर्ष, आपको मूलधन दे दिया P 15,000 और ये आपको एसआई दे दिया है साधारण ब्याज यानी कि एसआई 3600 दिया है और आपसे पूछा क्या है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताए जो कि हमेशा प्रतिशत में ही रहता है। ठीक है, तो आपको एसआई बराबर हमने बताया था PRT बाई 100, PRT बाई 100 या 100। ठीक है, एसआई 3600, P 15,000, P आपका 15,000 है। ठीक है, R निकालना है, टाइम 3 वर्ष और ये बटा में 100, 0 से 00 खत्म। ठीक है, अब आते हैं ये भी 0 से ये 0 खत्म, समान बराबर में समान समान से कटता है, मतलब ऊपर ऊपर वाले से कटेगा, नीचे नीचे वाले से कटेगा, तो ऊपर ऊपर वाले से काट दे रहे हैं हम इसको। चलिए 3 की पारा से यह 12 यानी 120 बार में कट जाएगा और 15 की पहाड़ा से यह 8 बार में कट जाएगा, यानी कि R बराबर कितना आ गया आपका 8%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। कुछ नहीं किया, पहले डाटा को हमने निकाला एक एक, टाइम, मूलधन, एसआई, रेट निकालना था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, एसआई बराबर PRT बाई 100। ठीक है, मैं आपको आज कुछ ट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि नॉर्मल जो सवाल है उन सभी बच्चों को मद्देनजर रखते हुए सब क्वेश्चन बताना है, ट्रिक भी बताना है। सो हमने पहले नॉर्मल क्वेश्चन लिया है, ट्रिक वाले भी क्वेश्चन अभी आएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। चलिए इसको हटा देते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा गया है, टाइम कितने वर्षों में, टाइम ही पूछ दिया गया है। एक एक निकालिए, एक एक सवाल में से निकालिए। ये क्या है 12%, हमेशा रेट प्रतिशत में, R 12%, दर से 3600 रुपये का साधारण ब्याज, 3600 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया है। तो ये 3,000 रुपया का 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया है। हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा, यानी कि एसआई 1080, P 3,000। तो आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो एसआई बराबर लगा दीजिए भाई, एसआई बराबर PRT बाई 100, PRT बाई 100 से लगा देंगे। चलिए एसआई 1080, P दिया है 3,000, रेट भी आपको पता होगा इसमें 12%, टाइम निकालना है यहां पर 100, 00 से 00 कट गया। चलिए 10 से ये भी खत्म, 12 की पहाड़ा से यह 9 बार में और 3 की पहाड़ा से यह 3 बार में, यानी टाइम बराबर 3 वर्ष। कितना आ गया 3 वर्ष। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर भी समझ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एक एक चीजें निकालिए। ये कौन क्या है, 3,000 रुपया पर कहा है, साधारण ब्याज कहा है, तो साधारण ब्याज के जगह पर साधारण ब्याज 3,000 रुपया है क्या भाई, मूलधन है, रेट आपको 12%, हमेशा यह प्रतिशत वाला रेट होगा। और कितने वर्षों में, यानी कि आप उनको नहीं पता है कितने वर्षों में, वही पूछा गया है, तो T बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां से हमने लगा दिया, आया T का मान 3 वर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सारे क्वेश्चनों को इजीली में लेना है, प्रेशर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है मैथ को,
क्योंकि मैथ प्रेशर में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। कर है कितने समय में, यहां पर भी टाइम पूछा गया है, सवाल थोड़ी सी चेंजिंग लग रही है इसमें। कितने समय में 72 रुपया, यानी कि टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क, टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क, P बराबर 72 और रेट आपको दिया है 25/4%, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। तो 81 रुपया है क्या भाई? मूलधन है 72 और 81 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि मूलधन और ब्याज जुड़कर ये 81 रुपया है। मूलधन और ब्याज जुड़कर 81 रुपया हुआ है, और मूलधन और ब्याज जब जुड़ता है तो आपका अमाउंट होता है, क्या होता है? मूलधन और ब्याज जब जुड़ता है तो अमाउंट होता है, यानी कहने का मतलब यह मिश्र धन है 81 रुपया। ठीक है, तो अब एसआई यहां से निकल के आ जाएगा, यहां से आपका एसआई निकल के आ जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर आपको पी पता है, अमाउंट पता है, तो एसआई निकाल लीजिए, यानी कि ए बराबर पी प्लस एसआई से हम एसआई निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। अमाउंट 81 है, पी आपका 72 है और एसआई आपको निकालना है, तो एसआई बराबर कितना आ गया? 9 हो गया। अब आपको क्या करना है? एसआई का फार्मूला लगा दीजिए, काम खत्म। एसआई बराबर पीआरटी बाई 100, एसआई 9, पी 72, रेट 25/4 25/4 और टाइम निकालना है, और नीचे तो हमेशा 100 रहता ही है, ये तो फार्मूला ही है। तो देखिए यहां से अगर इसको काटा जाएगा, काट देते भाई, 9 की पाड़ा से यह 8 बार में कट जाएगा, 4 की पाड़ा से यह 2 बार में कट जाएगा, और देखिए ये कितना हो गया? 2 गुणा 25 50 हुआ, और 50 दूना ये 100, ये 2 गुणा 25 50 और 50 दूना ये 100, यानी कि टाइम कितना आ गया? टाइम आपका हो गया 2 वर्ष। कितना हो गया टाइम? 2 वर्ष हो गया। तो अगला सवाल अब देखते हैं फिर आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 13,200 रुपया हो जाएगा? ठीक है, कौन सा धन? आपको यहां पर मैं बता दे रहा हूं एक एक चीज कि ये आर जो दिया है 8% है, टाइम दिया है आपका 4 वर्ष, और कौन सा धन पी पूछा गया है आपसे, और 13,200 रुपया हो जाएगा, यानी कि उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों जोड़कर है, यानी कि यह अमाउंट है 13,200 रुपया। तो मैं आपको बता दूं कि इसका पहला नंबर एक तरीका यह है कि ए बराबर पी प्लस एसआई से निकाल लेते हैं। अमाउंट दिया है 13,200 रुपया, पी आपको पता नहीं है तो पी मान लीजिए कि पी रख दें, या फिर एक्स भी कर सकते हैं, पी ही कर देते हैं इसको, और उसके बाद एसआई पी गुणे आर, आर का मान 8% और टी का मान 4/100। ठीक है, यहां से देखिए इसको गुणा हम कराएंगे 100 पी और ये हो जाएगा 32 पी, 132 पी बटा में 100, 13,200 बराबर 132 पी बटा में 100। ठीक है, देख लीजिए यहां से 100 पी और ये 32, 132 पी, और यहां से देखिए 132 से ये 132 कैंसिल, तो पी बराबर आपका क्या आ गया? 100 गुना 100 यानी कि 10,000। यहां से भी हो जाएगा, या आपको मैं बता देता हूं इस एग्जाम में इसको नहीं लगाना है, आपको अगर जब मिश्रधन दे दिया हो तो आपको क्या लगाना है वो देखिए। ठीक है, आप लगाओगे एस आई बराबर आर टी, एस आई बराबर आर टी जानते हो? ठीक है, ये जानना है, लगाना नहीं है, यह भी जानना है। ये एस आई बराबर आर टी हमारा होता है, हमने आपको ट्रिक में बताया कि मेरा एस आई जो है आर इंटू टी होगा। तो अभी मैं बता देता हूं ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। ए बराबर, ये सॉल्यूशन दूसरा है, इसका सॉल्यूशन जो है इसका दूसरा है, वो आपका एग्जाम में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वहां से यहां से देखना है। अमाउंट है आपका 13,200
और मूलधन मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो भी मूलधन होगा वो 100% होगा, क्योंकि ये प्रतिशत वाला जो भी है प्रतिशत का पार्टी है सीआई और एसआई, तो 100% यहां से मैं इसको मान ले रहा। और एसआई अभी मैं आपको बताया आर इंटू टी, तो यानी कि आर का मान जो है 8% और टी का मान 4, आर 8 और टी 4 यानी कि 32%, क्योंकि 8% गुणा 4 32%, 132% का मान है, 132% का मान है 13,200। तो आपका जो मूलधन होता है वो 100% होता है, ना कि 132% और 62% 32% नहीं होता है, 100% होता है। इसलिए 100% बराबर 13,200 बटा में 132 गुना 100, जिसका निकालना होता है उसको गुना में कर देते हैं। यहां से यह कट जाएगा एक बार में, यानी कि 100 गुना 100 100%, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया, यही पी हो गया, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसको ऐसे भी लगाना है एग्जाम में, ऐसे या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे इस तरह से मत लगाइएगा, इसी तरह से लगाइएगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट कर देंगे, आप गुणा कर दीजिएगा। जैसे अभी हम अगला सवाल बना रहे हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं, मेथड 2 से, यानी कि सॉल्यूशन 2 से। ठीक है, अब देखिए यहां से हम आपको यहां पर उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से मिटाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आपको मैं 2 सेकंड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, काम तो यही करना है, लेकिन हमें यही याद रखना है कि A बराबर P प्लस SI जब मूल मिश्रधन दिया हो तो यही यूज करेंगे। देखिए इसमें भी मिश्रधन दिया है, ठीक है, और 8% रेट दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब यहां पर लगाएंगे, अमाउंट की जगह पर क्या है 11,780, 11,780 मूलधन नहीं पता है। अब कह रहा है ना कितना ऋण लिया था वही मूलधन। ठीक है, तो ये हम 100% लिखते हैं, क्योंकि मूलधन जो भी होगा वो 100% होगा। R इंटू टी, SIRT 8 गुणा 3 यानी कि 24%, 8% गुणा 3 यानी कि 24%, 124% का मान हो गया 11। ठीक है, 11,780, तो आपको क्या बताना है, 124% मूलधन होता है, आपका मूलधन जो होता है 100% होता है। 100% बराबर 11,780 बटा में 124 गुना ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब हम इसको कटाते हैं। ठीक है, यहां पर 4 की पाड़ा से मैं कटाऊंगा, 4 की पाड़ा से यह 31 और 4 की पाड़ा से इसको मैं कटाया 4 दूना 8, फिर यहां से 3 बच गया, 4 9 36, फिर आपका ये 1 बच गया 18, 4 चौका 16, ये आपका 18 हो गया, 2 यहां से, तो 4 पंजे 20। अब 31 की पहाड़ा से इसको कटाएंगे तो यह पूरी तरह से 9 बार पहले जाएगा, यानी कि 95 बार में काम हो जाएगा, 95 बार में काम हो जाएगा, यानी कि 95 गुना हमारा 100 हो गया, यानी कि 100% बराबर आपका आ जाएगा आंसर 9500। ठीक है, तो कितना लिया था, कितना ऋण लिया था भैया, 9500 लिया था। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो, 100% का मान निकाल सकते हो। 124 पेन का मूल्य है 11,780, तो 100 पेन का मूल्य हो गया आपका 9,500। उसी नियम के अकॉर्डिंग एक एक नियम पर ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6 नंबर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही है, कुछ नहीं है, चेंजिंग नहीं है बिल्कुल। A बराबर P प्लस SI, और आपको A जब दिया हो तो SIRT लगाना है, और P जो होगा वो 100% होगा, है ना। चलिए फिर वही काम, A बराबर P प्लस SI। A आपको पता है, मालूम है 3300 है, और P 100%। कौन सा धन निकालना है, यानी 100%, जो भी होगा मुझे क्या पता है, प्लस R इंटू टी, SIR इंटू टी 5% और ये 2 यानी कि 10%। 110% का मान है कितना 3300, तो आपको 100% का निकालना है, तो 3300 बटा में 110 गुना हो जाएगा 100। ठीक है,
यह 0 से 0 कैंसिल, 11 की पहाड़ा से यह 30 बार में होगा और 30 में 100 का गुना होगा, तो आपका ये मूलधन जो है 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो SI बराबर हमने आपको क्या बताया आज, RT याद रखना है। जब भी आपके मिश्रधन पर आएंगे या फिर आगे भी इस तरह के सवाल हम RT में यूज करेंगे, SI बराबर PRT होता है, लेकिन हमारा जो नियम होगा वो RT होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में शेष सवाल होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।